हनुमान जी के बारे में पूरी बात करने से पहले आप अगर हनुमान जी पर विश्वास रखते हो तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिख दे। हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। ऐसा कहते हैं हम अगर हनुमान जी के शरण में चले जाते हैं तो आप पर कोई संकट नहीं आता है, चाहे फिर धन से जुड़ा हो या फिर मन से। हनुमान जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए भी उन्हें संकट हनुमान भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुरों में अमृत पान के लिए झगड़ा होने लगा। तभी भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत का कलश लेने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवनदेव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव ने वायु की सहायता से ही अंजना माता के गर्भ में भगवान शिव का तेज स्थापित किया था। इसलिए जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद के रूप में अनगिनत शक्तियां दे दी। राम भक्त हनुमान जी को भगवान शिव का सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म असुरों का सर्वनाश करने और भगवान श्री राम की भक्ति व सेवा करने के लिए हुआ था। हनुमान जी अपार शक्तियों के स्वामी हैं। हनुमान जी को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। बचपन से ही हनुमान जी रुद्र अवतार होने के कारण उनके पास चमत्कारिक शक्तियां थी। हनुमान जी का सूर्य को निगलना पौराणिक कथा के अनुसार बाल्यावस्था में हनुमान जी सूरज को फल समझकर खाने के लिए दौड़े। उसी समय देवराज इंद्र ने हनुमान जी को सूरज की तरफ बढ़ते देखा तो वे डर गए और उन्होंने हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी का जबड़ा टूट गया। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, लेकिन इंद्र के प्रहार करने से उनका जबड़ा टूट गया और जबड़े को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए मारुति से नाम हनुमान पड़ गया। इंद्र द्वारा हनुमान जी पर प्रहार करने के कारण वायुदेव को आया क्रोध। हनुमान जी के मूर्छित अवस्था से होश में आते ही वायुदेव का गुस्सा शांत हुआ और समस्त संसार को वायु से मुक्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी के स्पर्श से हनुमान जी होश में आए। उसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को भिन्न भिन्न शक्तियां और आशीर्वाद प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी सर्वशक्तिमान बन गए। देवताओं ने दी शक्तियां। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग तथा 9 विद्याओं का ज्ञान दिया था। कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेंट की तथा भगवान शिव ने किसी भी अस्त्र से मृत्यु नहीं होने का वरदान दिया था। माता सीता ने हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छानुसार शरीर का आकार तथा गति बदलने का वरदान दिया था। इस प्रकार समस्त देवतागणों से मिले वरदान, आशीर्वाद और शक्तियों के कारण हनुमान जी अपार शक्तियों के स्वामी बने। हनुमान जी सभी देवताओं में ऐसे देवता हैं जो आज भी शरीर सह धरती पर मौजूद हैं। इनकी पूजा से बल, बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है और व्यक्ति भय व कष्ट से मुक्त रहता है। संकटमोचन हनुमान की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है।
सप्ताह के मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा का विधान है। पूजा में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का महत्व है। बिना सिंदूर चढ़ाए हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आपने हनुमान जी की कई प्रतिमा या तस्वीर में देखा होगा कि वो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाए होते हैं, वो भी केसरिया रंग का सिंदूर। आमतौर पर जहां अन्य देवताओं को तिलक के तौर पर सिंदूर लगाया जाता है, वहीं केसरिया सिंदूर ही हनुमान जी का श्रृंगार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी को इतना प्रिय है केसरिया रंग का सिंदूर, और क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इसके बारे में। त्रेता युग से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता सिंदूर से अपनी मांग भरा करती थीं। एक दिन जब माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थीं, तो उस समय हनुमान जी भी वहीं मौजूद थे। माता को सिंदूर से मांग भरता देख उन्होंने पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? हनुमान के इस सवाल का जवाब देते हुए माता सीता ने कहा कि अपने स्वामी श्रीराम के लिए। श्रीराम की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मांग में सिंदूर लगाती हूँ। माता सीता की यह बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि माता सीता के चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु को इतना लाभ है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से प्रभु श्रीराम अमर हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसे आप हनुमान जी का सिंदूर के प्रति प्रेम कह सकते हैं, या हनुमान जी का श्रीराम के प्रति प्रेम भी। लेकिन इसी दिन के बाद से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा प्रचलित हो गई। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में सिंदूर जरूर चढ़ाएं। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है, तो हनुमान जयंती के दिन सफेद रुई के पत्तों का यह उपाय आपके घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। हनुमान जयंती पर सुबह स्नान करने के बाद सफेद रुई के साफ सुथरे और चुनकर सुंदर 11 पत्ते ले कटे फटे नहीं होने चाहिए। इन सभी पत्तों पर रक्त चंदन से जय श्री राम लिखें और फिर इन सभी पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था, और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंगबली के भोग में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है और उन्हें तुलसी की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर अर्पित करें और भोग लगाते समय तुलसी को भी शामिल करें। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंगबली के मंदिर में जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग भी जरूर डाल दें। हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में फालतू खर्च कम होगा और पैसा रुकेगा। शत्रु शांत होंगे, इस वजह से मानसिक शांति भी मिलती है।